बतीलाओ माता तू ही माँ बताओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ। हाँ, लखनलाल जी के अभिनय पर फिर से दान हुआ है। बल्लू लल्लू मौर्य, भज्जू लोधी, सिदामी अहरवाल गंज, इन सभी लोगों की ओर से 50 रुपया भेंट हुए हैं भगवान के अभिनय। और 20 रुपए लक्ष्मण कुशवाहा, संगम मोहल्ला गरौली। आपकी ओर से लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर दान हुए। धन्यवाद। बच्ची में तो कहीं कम तुम हमें न रुलाओ, इसी बच्ची में तो कहीं कम तुम हमें न रुलाओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ। माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ। कुमार लक्ष्मण, तुम अपना समय व्यर्थ ही गवा रहे हो। आपके भैया वहाँ संकट में है और आप यहाँ बातें बना रहे हो। माता 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 मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुन लेने जाएगा। कभी तो नहीं जाना चाहते तो 10 बार मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए स्वयं जाती हूँ। हे माँ, आपने मुझे बेबस कर दिया है, आपने मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि हे लक्ष्मण, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी नजरों से इस शरीर को छोड़ दो। हे माँ, जस देव सौंप सबका हो। हे विधाता, आज मुझे किस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। यदि मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ तो भैया के श्राप से दूषित हो रहा हूँ, यदि मैया की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ तो मुझे मैया दूषित कर रही है। क्या करूं? हे माँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आज हे लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी आज्ञा से उद्धार कर रहा हूँ माँ, सुधार कर रहा हूँ। हे पवन देव, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाही तुम्ही, मेरे इस धर्म नाम के तुम, हे सूर्य देव मल्ला हे माँ, आज्ञा पालन में करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। क्या माँ? बस इतना है संतोष मुझे, भैया जी अगर उल्लंघना दे। हे माँ, भैया जी अगर उल्लंघना दे तो कर देना मां निर्दोष मुझे।
निकलना माँ, नहीं निकलना मैया। क्योंकि माँ मुझे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास है कि माँ, परंतु जब तक हम दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए तब तक तुम इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माँ, नहीं निकलना। और यदि कोई भी इसको लाने की कोशिश करेगा तो मैं मैया आपको यही बता रहा हूँ, उसका क्या हर्ष होगा माँ, क्या हर्ष होगा। हे माँ, जो इस रेखा का उल्लंघन करो, जो इस रेखा का उल्लंघन करो, इस पैर कुटी में आएगा, हे आने उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। हे माँ, वह इस रेखा को कभी लांग नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा, चल जाएगा माँ। परंतु मैया, हम जो दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए तब तक तुम इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माँ, नहीं निकलना। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ माँ। लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं। हे पक्षियों, आज मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मेरी मैया का ख्याल रखो, ख्याल रखो। हे पक्षी, अब तुम रक्षक हो, हे पक्षी, अब तुम रक्षक हो, मैंने तुम पर यह घर सौंपा। हे पंचवटी, हे परकुटी, हे पंचवटी, हे परकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए माँ, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पास जाते हैं। इस समय जानकी जी बिल्कुल अकेली हैं। रावण ने देखा कि सीता के पास कोई नहीं है। लखनलाल जी के उन्हें पर कुछ महानुभावों ने, भक्त लोगों ने गान दिए हैं। मम्मू राजा, सदावी, लल्लू, गोविंदा, इन सभी की ओर से और भज्जू राजपूत सभी की ओर से 50 रुपये भेंट हुए हैं। और रुपया श्री मनोज सेन गरौली वालों की ओर से लखनलाल जी के अभिनय पर भेंट हुए हैं। भगवान माता रानी सभी भक्तों पर दया करें। तूने बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। अब यही समय है, कुटिया के पास कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। यही समय है, मुझे साधु का रूप रखना चाहिए। चल मेरी माया।
एक दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। रावण रावण साधु के भेष में जानकी जी के समीप गया। एमे कुपंथ पग धरे खगेसा रहे न तेज बुद्धि लवलेसा। शांत ही हे देवी, बाबा तेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आया है। हेलो। रावण साधु के भेष में भिक्षा मांगने के लिए जानकी के कुटी के पास पहुंचा, आशीर्वाद देता है। अमर रहेगी तेरी हाथों की मेहंदी और मेहंदी की लाली। अमर रहेगी तेरी हाथों की मेहंदी और मेहंदी की लाली। खुश तो रहेगा परिवार आए। दे दे साधु खड़ा है तेरे द्वार पर। दे दे साधु खड़ा है तेरे द्वार पर। भिक्षा में करो ना आवाज। ए मैया साधु खड़ा है तेरे द्वार पर। भिक्षा में करो ना आवाज। भिक्षा में करो ना आवाज। अमर रहेगी तेरी हाथों की मेहंदी और मेहंदी की लाली। खुश तो रहेगा परिवार तेरे साधु खड़ा है तेरे द्वार पर। भिक्षा में करो ना आवाज। भिक्षा में करो ना आवाज। भिक्षा में करो ना आवाज। हे देवी, बाबा 3 दिन से भूखा है, तेरे द्वार पर
भीख मांगने के लिए आया है। ऋषिराज के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। भागवती हो। कहिए ऋषिराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे आप भिक्षा दें ताकि मेरे मुंह को शांति मिले। ठीक है ऋषिराज, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। आप थोड़ी देर यही इंतजार करें। मधुकाल के कुछ भोजन, कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने अपने खाने का सोच नहीं, यदि सोच है तो भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा, कभी हूँ कर्म के रास्ता। हे ऋषिराज, मध्यकाल के कुछ भोजन रखे थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप थोड़ी देर विश्राम करें, मैं अभी आपके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। ठीक है देवी जी, आइए। जैसे ही रावण अपना पैर आगे बढ़ाया, रेखा का तेज दिखाई दिया। हे ऋषिराज, लो, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आ गई हूँ। ले आइए देवी। नहीं नहीं ऋषिराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारे देवर यहाँ से गए थे तो कहकर गए थे कि माँ, जब तक हम दोनों भाई वापस ना आ जाएं, जब तक आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना। हे देवी, ये महात्मा बाहर से ही भिक्षा लेता है, अंदर नहीं जाता। क्षमा करें ऋषिराज, क्योंकि मैं अपने देवर की आन को नहीं तोड़ सकती। तुम आन को नहीं तोड़ सकती तो मैं अंदर नहीं आ सकता। हे देवी, मैं यह बली भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। तुम क्या समझती हो? मैं एक त्रिकालदर्शी साधु हूँ। नहीं, और हे देवी, तुम्हें सब कुछ जानता हूँ और तुम बिल्कुल मुझे बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती हो। देखिए, माता जानकी जी ने कहा, मैं तुम्हें अगर भिक्षा बाहर आकर नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम
के बाहर मेरे देवर कसम दे गए कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए। हे ऋषिराज क्षमा करें, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, आप यहीं से लेकर भिक्षा ले जाएं। मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ देवी, यदि देना है भिक्षा तो बाहर निकल कर के भिक्षा दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हे ऋषिराज ऐसा न कहें, हमारे स्वामी को श्राप ना दे। हे विधाता, ये कौन सा संकट आन पड़ा है। एक ओर देवर की आग और दूसरी ओर एक साधु भूखे ही चले जाएंगे। देवर की आग रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो चाहे बुरा, करती हूँ धर्म गृहस्थी का। हे कुमार लक्ष्मण, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। लीजिए ऋषिराज, हे ऋषिराज आप भिक्षा लें तो बस इतना काम कर देना। हे ऋषिराज ऐसा